नमस्कार, बुलेट रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। टी, टिम्बर और टूरिज्म के लिए पूरी दुनिया में मशहूर जलपाईगुड़ी के एक बड़े हिस्से में मेरी मौजूदगी है। आपको बताते चले, जलपाईगुड़ी जिला दो देशों से अपनी सीमाएं छूता है। एक तरफ बांग्लादेश है तो दूसरी तरफ भूटान है। वैसे अगर राजनीति की बात करें तो इस बार का मुकाबला दिलचस्प हो चला है। वैसे 2016 में यहां की कुल 7 सीटों में से 6 पर टीएमसी ने जीत हासिल की थी, जबकि जलपाईगुड़ी विधानसभा कांग्रेस गठबंधन के खाते में गई थी। लेकिन 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने संसदीय इतिहास में शानदार प्रदर्शन करते हुए 50% से ज्यादा वोट हासिल किए और लोकसभा पर कब्जा कर लिया। लेकिन इस बार क्या होगा, ये सवाल अपने आप में कायम है। बीजेपी, टीएमसी और लेफ्ट गठबंधन पूरा जोर यहां पर लगाए हुए है ताकि इस इलाके को जीत लिया जाए। जलपाईगुड़ी विधानसभा कांग्रेस पार्टी ने जीती थी और उस पर दोबारा कब्जा करने के लिए वो बेकरार दिखाई दे रही है। तो आज पूरे के पूरे जलपाईगुड़ी जिले के हम पड़ताल करेंगे, कौन कौन से मुद्दे इस बार के चुनाव में यहां पर हावी हैं। लोगों से सीधी बात करेंगे और जानेंगे क्या है उनके मन का हाल। जहां तक नजरें जाएं, हरियाली ही हरियाली। मीलों फैले चाय के बागान और उनके बीच से गुजरती गोल घुमावदार सड़कें। ये शहर नहीं बल्कि कुदरत के प्रति इंसान के शाश्वत आकर्षण का जिंदा दस्तावेज है। उत्तर बंगाल के अंतिम छोर पर तीस्ता नदी के आंगन में बसे जलपाईगुड़ी की जमीन पर पांव रखकर आपको ऐसा ही एहसास होगा। चाय कर बगा से लखेरे मन के हरियाला बनवा से लखेरे मन के हरियाला बनवा। आमतौर पर शांत रहने वाले जलपाईगुड़ी में इन दिनों सियासी गहमागहमी जोरों पर है। पूरे बंगाल की तरह यहाँ भी इन दिनों हर पार्टी की अपनी अपनी चुनाव मशीनरी ने मतदाताओं को लुभाने के लिए जोर लगा रखा है। इसी सिलसिले में अपनी बुलेट लेकर हम जलपाईगुड़ी पहुंचे तो यहाँ पर हमसे पहले पहुंचे थे बीजेपी के स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जलपाईगुड़ी के माल बाजार में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। ये विधानसभा जिसको जीतने की जिम्मेदारी दी गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, मंच पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री यहाँ पर भाषण देते हैं, जय श्री राम की बात करते हैं और उसके बाद पीछे की तरफ अगर तस्वीरें हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं, भारी तादाद में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मौजूदगी है, आम लोगों की मौजूदगी है और जय श्री राम के नारे भी यहाँ पर लग रहे हैं। आपको बताते चले 5वें दौर में यहाँ पर इलेक्शन होना है और यकीनन अपने इस रैली के जरिए यहाँ के दिल को जीतने की कोशिश और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने की कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से जलपाईगुड़ी में की जा रही है। कैसे कमल खिलेगा जलपाईगुड़ी में? बहुत अच्छा, एकदम जोरदार। हाँ जी, जोरदार कमल खिलेगा एकदम। हम महिला एकदम मोदी जी के साथ है। महिलाएं बीजेपी के पक्ष में वोट करेगी। आपकी क्या उम्र है? मेरा उम्र है 21। पहली बार विधानसभा के लिए वोट डाला? हाँ। तो लग रहा है कि बीजेपी का कमल खिलेगा। हाँ, एकदम खिलेगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महिला हैं, वो कहती है महिलाओं के लिए मैंने ज्यादा काम किया है। कुछ नहीं किया है, वो सब कुछ के लिए जा किया है, वो सब हमारे लिए नहीं किया है। अच्छा, दूसरों के लिए क्या, आपके लिए नहीं किया? नहीं, हमने लिए कुछ नहीं भी किया, कुछ नहीं किया हमने लिए। दीदी महिला किच्छु करते पारे नहीं। मुकाबला अपने आप में बेहद दिलचस्प है, लेकिन जलपाईगुड़ी जिले की माल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी कैसे अपनी जीत का हुंकार भर रहे हैं, सुनिए। योगी जी की सभा से असर पड़ेगा? जी हाँ, पड़ेगा। क्या लग रहा है कि यहाँ पे कौन से मुद्दे हैं जिसकी वजह से जनता आपको वोट करेगी? देखिए काफी दिन से हम एक श्रमिक संगठन से लड़े हुए व्यक्ति हैं और हम श्रमिकों के लिए जब लड़े थे तो कम से कम आज हमारी जो वेजेस लेकर, जो न्यूनतम मजदूरी लेकर जो बातें होती है बागान क्षेत्रों में, उनको इस बार हमने घोषणा पत्र में दिया है कि हम न्यूनतम मजदूरी करेंगे। हमारी जो घोषणा पत्र में इस बार हमने की है तो उसको लेकर लोग बहुत ही खुश और प्रसन्न हैं और इसी के माध्यम से ही हम जीत हासिल करेंगे। 2016 में यहाँ कांग्रेस ने कब्जा जमाया था। कांग्रेस के सुख विलास वर्मा ने तृणमूल के धारिती मोहन रॉय को
5157 वोटों के अंतर से हरा दिया था। इस बार कांग्रेस ने फिर से सुखविलास वर्मा को मैदान में उतारा है, तो तृणमूल ने डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए बीजेपी ने सौजी सिंघा पर अपना दांव लगाया है। माल विधानसभा के लिए योगी आदित्यनाथ ने यहां पर जमकर प्रचार प्रसार किया। यहां के स्थानीय मुद्दों को लेकर जहां ममता बनर्जी को जमकर घेरा, तो वहीं जय श्री राम के नारे के जरिए भी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी यहां के हिंदू मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिशों में लगातार लगी हुई है। योगी आदित्यनाथ की रैली से निकलकर हमने अपने बुलेट के पहिए घुमाए जलपाईगुड़ी के चाय बागानों की ओर, जहां पहुंचकर हमने जानने की कोशिश की कि जिन बागानों में हमारी सुबह की ताजगी और स्वाद की खेती की जाती है, आखिर वहां रहने और काम करने वालों की जिंदगी का जायका कैसा है। जलपाईगुड़ी में कुमलाइटी गार्डन की ये चाय की पत्तियां हैं। यही पत्तियां जब चाय के रूप में आपके कप में आ जाती हैं तो उसकी सुगंध महसूस करते हुए आप स्वतः स्फूर्त हो जाते हो, यानी कि ताजगी महसूस करने लगते हो। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं उनकी दिक्कतें क्या हैं, परेशानियां क्या हैं और इस चुनाव को वो लोग कैसे देखते हैं, आइए इन लोगों से बातचीत करते हैं। ये मजदूर हैं, आपको बता दें सुबह से लेकर शाम तक इसी तरह से पत्तियां तोड़ती हैं और बाकायदा उसका वेट किया जाता है, फिर इन लोगों को पैसे दिए जाते हैं। क्या डिमांड है आप लोगों की, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग का हाजिरी चाहिए, हाजिरी पैसा बढ़ना चाहिए, आप ये कह रही हैं? हाँ। क्या चाहती हैं आप लोग? हम लोग थोड़ा पैसा बढ़े यही चाहते हैं, लेकिन हम लोग का चीज बीज का दाम तो फिर बढ़ते जाते हैं। बढ़ने से हम लोग तो महंगाई बढ़ती जा रही है, आप लोग को पैसे नहीं मिल रहा है। अभी हम लोग का पैसा बढ़ाएंगे हम लोग, फिर महंगाई बढ़ेगा तो हम लोग को तो कुछ फायदा नहीं है ना। जो 20-30 हजार पाएगा उसका भी वही दाम, और हम लोग का भी 2000 पाएगा उसका भी वही दाम। महीने में कितनी कमाई होती है? हम लोग का वही 4000 रुपए। सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक आप लोग इस तरह से काम करते हैं? हाँ हाँ। तो सरकार से क्या चाहती हैं आप, क्या होना चाहिए चाय बागान में जो मजदूर काम करते हैं उनके लिए? हम लोग का अच्छा दाम ठीक होना चाहिए। पीयूष पैसा अच्छा काटता है, जमा भी नहीं होता है। एक दिन के कितने पैसे मिलते हैं? हम लोग का अभी यहाँ पेमेंट भी बहुत कम है। अच्छा, सुबह 8 बजे से लेकर 4:30 बजे काम करने के 200 रुपए आपके मिलते हैं? जी। अच्छा, ये बताइए चुनाव में कौन सी पार्टी अच्छी लग रही है? पार्टी तो अब जो अच्छा काम करता है उसी को अच्छा लगता है। हम लोग का परेशान है ज्यादा बगान में। क्या किस तरह की परेशानी होती है? हजरा कम है, परिवार ज्यादा है, घर में कुछ नहीं है, बगान में खट रहा है सुबह से 4 बजे तक। क्या चाहती हैं? अभी चुनाव है, इलेक्शन है, कौन सी पार्टी अच्छी लग रही है? बीजेपी। यहाँ पर हम लोग का तनख्वाह ठीक से नहीं मिलता है, पेमेंट उमेंट। तो आप लोग चाहती हैं कि यहाँ पे बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। नहीं, हम लोग चाहते हैं हम लोग का बागान का सिर्फ बस दिलाना ठीक होना चाहिए। हम लोग का जो 3 रुपए का देता है उसमें हम लोग का कुछ फायदा नहीं होता है, उसमें कुछ मतलब 1 किलो पत्ती तोड़ने पर 3 रुपए मिलते हैं। आप चाहते हैं कि और बढ़ना चाहिए। हम लोग का देना पीना ठीक हो, और हम लोग का पेमेंट जो 8 बजे रात में होता है और काम हम लोग लेट से आता है तो वो लोग हमको बोलता है कि घर चला जाओ। अच्छा। लेट हो गया ऐसे बोलता है, और लोग अपना सिर्फ काम से मतलब है। हम लोग का कुछ असुविधा है उसको लोग नहीं समझ रहे। कौन सी पार्टी आपको पसंद आती है? बीजेपी। बीजेपी अच्छी लगती है। देखिए, बीजेपी वालों के लिए तो खुश होने की बात है। यहाँ पर चाय बागान की जो मजदूर हैं उनको भारतीय जनता पार्टी पसंद है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है इन लोगों की जो मुश्किलें हैं, क्योंकि 1 किलो पत्ती तोड़ने पर सिर्फ 3 रुपए में तो चाय भी नहीं आती है। एक चाय की प्याली के लिए भी आपको 10 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए देने पड़ते हैं। जरा सोचिए किस तरह की नाइंसाफी इनके साथ है। अब जो सरकार जो भी बनेगी, चाहे दीदी की, बीजेपी की या फिर किसी और पार्टी की, क्या वो चाय बागान के लोगों को सुनेगी? जो डिमांड इनकी ओर से की जा रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। चाय बागानों से चाय की पत्तियां तोड़ने के बाद देखिए यहाँ पर इन लोगों ने जितनी पत्तियां तोड़ी हैं बकायदा उसका वजन किया जा रहा है, वेट किया जा रहा है, और कितना वेट है उसको यहाँ पर मेंशन भी किया जा रहा है। उसके हिसाब से इन लोगों को पैसे दिए जाते हैं। कितना है ये आपका? कितने किलो है? 13 किलो है। 13 किलो के कितने पैसे मिलते हैं? 200 रुपया। 200 रुपए 13 किलो के मिलते हैं। एक टास्क निर्धारित किया जाता है 12 किलो या 13 किलो, जिसमें चौपोल में मतलब सेक्शन में पत्ती देख के दिया जाता है। तो उस हिसाब से एक हाजिरा रहता है 200 कितना रुपया, उसका ऊपर
वो टास्क का ऊपर मान लीजिए 15 किलो टास्क है, उसका ऊपर अगर 1 किलो भी ज्यादा हुआ तो 3 रुपया करके ऐड हो जाता है हाजिरा। अच्छा, 1 किलो पर 3 रुपए ज्यादा, और 200 रुपए वैसे मिलते हैं, लेकिन जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे 15 का अगर टास्क अगर नीचे मतलब पत्ती प्लग करेंगे तो उसका पत्ती वैसे भी कटता है। ये बस एक बागान की बात नहीं है। हम एक एक कर कई बागानों में गए, लेकिन जलपाईगुड़ी के चाय बागान मजदूरों की मुश्किलें हर जगह कमोबेश एक सी हैं। यहाँ तक कि देश के बाकी हिस्सों में जो भी चीजें सहज ही सुलभ हैं, उन छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी इन्हें जद्दोजहद से गुजरना पड़ता है। हम लोग का वही प्रॉब्लम है कि हम लोग बगान में 8 घंटा खाट के हम लोग का पेमेंट 200 रुपया है, लेकिन हम लोग का परिवार नहीं चलता है। हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग का जो सरकार हम लोग का मदद करेगा वही सरकार हमको चाहिए। अब हम लोग के लिए देखिए, बरसात में हम लोग के लिए रहने के लिए घर भी नहीं है। घर है पूरा पानी चूता है, दिन भर खट के जाके रात में पानी चूता है, वो घर में रहना पड़ता है। लकड़ी उकड़ी कुछ ठीक से नहीं मिलता है। गैस मिलता है, लकड़ी मतलब लकड़ी पे खाना बनता है। पहले मिलता था, अभी गैस है तो वो भी तनख्वाह ठीक से मिलेगा तभी ना भराएंगे। वो तनख्वाह भी ठीक से कभी तो नहीं मिलता है। गैस किसने दिया है? गैस तो सरकारी दिया है, लेकिन हम लोग पैसा से ही खरीदे। कितना पैसा लगा? कितना? हाँ, 2500। आपने जो गैस आई है उसके लिए 2500 रुपए आपने दिए हैं, गैस और चूल्हे के लिए, लेकिन उज्ज्वला योजना के तहत तो फ्री में मिल रहा है गैस। आप लोगों से किसने पैसा लगता है? हम लोग नहीं, अभी गैस सिलेंडर भराने के लिए तो पैसा लगता है, लेकिन पहली बार जब आपको गैस मिला था तो क्या आपको पैसा देना पड़ा था? जी, दिया था, आपने दिया था। हाँ, हम दिए हैं। लेकिन उज्ज्वला योजना के तहत पहली बार में तो फ्री मिलता है आपको गैस और ना, हम लोग दिए हैं, 2500 रुपया दे के लाए हैं। 2500 रुपए दे के तब आपको मिली है गैस? हाँ। जो मोदी जी की उज्ज्वला योजना के तहत मिल रही है उसके लिए पैसा दिया था? हाँ, 2500 रुपए दिए हम लोग। आप लोग को नहीं पता है कि फ्री में ये गैस मिल रही है? हाँ, पता था, लेकिन हम लोग तो वहाँ से बोला कि जब हम लोग मालवजर गए थे वहाँ बोले कि 2500 रुपए लगे बोल के बोले। अभी गैस सिलेंडर भरा हुआ है, खाली है? खाली है। क्यों? तो 900 रुपया कहाँ पाएगा? 1000 रुपया कहाँ पाएगा अभी? तो गैस सिलेंडर ऐसे ही रखी हुई ऐसे है, खाली है। चूल्हा में बना के लकड़ी उकड़ी चुन के लेके चूल्हा में बना के खा रहा है। कहाँ से चुनती है? ये छोटा छोटा यही चाय बागान का चाय लकड़ी चोरी करके यही लेकर जाती हैं? सबको टूटा टूटा के ले जाते हैं। अच्छा, यहाँ से चोरी करके लकड़ी ले जानी पड़ती है क्योंकि ये लोग ले नहीं जाने देते हैं। तो देती नहीं है तो कैसे है? चोरी तो करने पड़ेगा। काम भी करते हैं, फिर यहाँ से लकड़ी लेकर जाती हैं। हाँ। ये अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जरा सोचिए, 3000-4000 रुपए महीना, वो भी तब जब सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ये महिलाएं इसी चाय बागान में चाय की पत्तियां चुनती हैं, तोड़ती हैं। लेकिन इनकी जिंदगी ऐसी है, घर में पहले तो कुछ लोगों को उज्ज्वला गैस जो मिली उसके लिए 2500 रुपए देने पड़े, लेकिन अब हालात ऐसे हैं, महंगाई चरम पर है, जिसकी वजह से गैस सिलेंडर खाली है और इंतजार इस बात का कि सरकारें सुने और इनकी जेबें भरे ताकि इनके घर में भी अच्छे दिन आए। हमारा एक सवाल है, आपके लिए 3 रुपए की क्या कीमत है? एक काम कीजिएगा, अगर कभी जलपाईगुड़ी जाएं तो इन बागान मजदूरों से पूछकर देखिएगा, आखिर तोड़ी गई चाय की पत्ती के हर किलो के लिए जब 3 रुपए मजदूरी मिलती है तो उसका मोल उनके लिए क्या होता है? जरा सोचिए, इतने सालों में क्या किसी सरकार, किसी प्रशासन को इसे बदलने का ख्याल ही नहीं आया? और अगर नहीं आया तो ये बदकिस्मती है किसकी? हम लोग का जो कमाते हैं उसका हम लोग का जो वेजेस जो है वो बहुत कम है, क्योंकि 202 रुपये में हम लोग का परिवार नहीं चलता है, क्योंकि हर मैंने सरकार का जो पैसा वेजेस है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम लोग का चाय बागान चाय का चुस्की लेते हैं, लेकिन चाय का दाम ही बहुत कम है। इस कारण से हम लोग चाहते हैं कि चाय का दाम ज्यादा हो और हम लोग का वेजेस जो होना चाहिए वो कम से कम 500 रुपया होना चाहिए। तो आप लोगों ने जो सरकारें यहाँ पर आती हैं उनसे बातचीत नहीं की आखिर की? सरकार को कितना डिपुटेशन किए हम लोग को मैंने 350 से लेकर 400-600 तक बोल दिए, लेकिन सरकार अभी तक कोई सुनवाई नहीं दे रहा। हम लोग कोई भी सरकार यहाँ ना टीएमसी ना बीजेपी सरकार। लेकिन जिंदगी की इन तमाम दिक्कतों के बावजूद ये बागान मजदूर चाय की पत्तियों के साथ ही साथ अपनी जिंदगी के लिए छोटी छोटी खुशियां चुनना नहीं भूलते। बगान हेला के रे मन के हरियाला बनावा, सेला के रे मन के हरियाला बनावा,
ला 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 ला। पश्चिम बंगाल में 270 संगठित चाय बागान हैं, जिसमें से अकेले जलपाईगुड़ी में 120 चाय बागान हैं, जहां लगभग 6 लाख लोग काम करते हैं। पश्चिम बंगाल में लगभग 25 लाख से ज्यादा लोगों की रोजी रोटी चाय उद्योग पर निर्भर करती है। जलपाईगुड़ी जिले की लगभग 32% जमीन पर चाय की खेती होती है। चाय के बागानों से निकलकर हम वहां भी पहुंचे जहां प्रोसेस होकर पत्तियां आपके चाय के प्याले तक पहुंचती हैं। चाय बागान से लेकर चाय के बनने तक की हर एक तस्वीर हमने आपको दिखाई। ये देखिए, यही वो चाय है जो मेरे हाथ में इस वक्त है, बहुत गर्म, लेकिन जब पैक होकर आपके पास पहुंचता है तो फिर ये इतना गर्म नहीं होता जितना इस वक्त मैं महसूस कर रही हूँ। लेकिन गरम गरम चाय की प्याली अगर मिल जाए तो यकीनन थकान को मिटा देती है। सर, पूरी प्रक्रिया बताइए एक बार हमारे दर्शकों को। चाय बागान से पत्ती आती है, उसके बाद कैसे धीरे धीरे करके इस रूप में पहुंचती है ये चाय की पत्ती? प्लक होने के बाद में हम लोग ट्रांसपोर्ट से कैरी करके फैक्ट्री में ले आते हैं। उसके बाद में ट्रस्ट बने हुए हैं और ट्रस्ट में हम लोग उसको फैला देते हैं और हवा को पास करने के बाद में करीबन सीटीसी मैन्युफैक्चर करने के लिए 30% मॉइस्चर हम लोग उसका इवापोरेट कर देते हैं। वहाँ से फिर ये सीटीसी मशीन है रोटर वैन में जाती है। रोटर वैन के बाद में रोटर वैन का काम है लीफ को कंडीशनिंग करना, टू फीड द लीफ इनटू सीटीसी मशीन। उसके बाद में उसमें हमारे 4 कट्स हैं। एक एक सीटीसी में 36 इंचेज है सीटीसी, 4 कट है, चारों कटों में से पास होकर के और उसके बाद में उसके ग्रेन्स बन जाते हैं। तो क्या कुछ कलर भी मिलाया जाता है या ऐसे सूखने के बाद? इसके भीतर में इटसेल्फ जो कलर है उसी से ये ऑक्सीडाइजेशन होने के बाद में रेडिश कलर हो जाता है इसका। चाय फैक्ट्री को पीछे छोड़ हम बढ़ चले माल बाजार के सियासी हाल की पड़ताल करने के लिए। कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ का और किस पार्टी का ज्यादा जोर लग रहा है? देखिए, यहाँ पे जो अभी सिचुएशन चल रहा है, ठीक है, अभी दोनों ही पार्टी ओवरऑल कॉन्टेस्ट पे है, ठीक है। अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट माल बाजार में दोनों ही करने की कोशिश कर रही है। यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा परेशानी क्या होती है आप लोगों को? क्या देखिए, हमारे इस एरिया में तो किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। हमारा जो ये कम्युनिकेशंस है माल बाजार का, ये रास्ता बहुत ही अच्छा है। अगर डेवलपमेंट वाइज देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया है। रोजगार जो होता है फैक्ट्री इंडस्ट्री इस बेल्ट में नहीं है, और यहाँ से अगर किसी को जाना पड़ता है तो सिलीगुड़ी 1.5 किलोमीटर 1.5 आवर्स का डिस्टेंस होता है, वहाँ जाके जॉब करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा मुद्दा है। कौन सा मुद्दा बड़ा है आपके इलाके में? डेवलपमेंट हुआ है? हुआ है। काम हुआ है? हुआ है। किस पार्टी का जोर लग रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे तो बीजेपी और टीएमसी का दोनों का दबदबा बराबर है। दोनों का बराबर पे है। जलपाईगुड़ी की चाय पूरे देश में अपने स्ट्रॉन्ग फ्लेवर के लिए जानी जाती है। जब पानी और दूध इसमें पड़ता है तो रंग भी शानदार निखर कर आता है। लेकिन चुनावों में किसका रंग निखरेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आज बुलेट रिपोर्टर की पड़ताल में जो 3 बड़े मुद्दे यहां पर निकल कर आए, पानी की समस्या बहुत बड़ी है, इसके अलावा रोजगार और साथ ही चाय बागान में जो मजदूर काम करते हैं उनके सामने भी बहुत बड़ी समस्या उनके पैसे को लेकर। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब ये तमाम लोग इन मुद्दों को ज़हन में रखते हुए वोट डालने के लिए जाएंगे तो बीजेपी, टीएमसी या फिर कोई और पार्टी। मुद्दे यहाँ के बड़े हैं, लेकिन अपने आप में मुकाबला टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में माना जा रहा है, क्योंकि जलपाईगुड़ी विधानसभा 2016 में जहां पर टीएमसी ने शानदार प्रदर्शन किया था, तो वहीं हम सब ने देखा कि किस तरह से लोकसभा बीजेपी ने जीत ली। अब कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन जलपाईगुड़ी से बुलेट रिपोर्टर के आज के सफर में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, जलपाईगुड़ी आज तक।